हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स। तो यहाँ पर हम आज की जो फिजिक्स की क्लास है उसका अरेंजमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैथ्स में हम पढ़ रहे थे सेट्स, और सेट्स में हमने टाइप ऑफ सेट्स पढ़े थे। और इसमें हमने नल सेट, एम्प्टी सेट जिसको कहते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट के बारे में हमने पढ़ा। और इस पर बेस्ड हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करें। तो देखिए, हमने यहाँ पर एम्प्टी सेट पढ़ा, यानी कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, इसको नल सेट भी कहा जाता है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको आप 5 से डिनोट करते हैं, या फिर इस तरह से आप ब्रैकेट्स को, करली ब्रैकेट्स को आप खाली रख करके इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट के कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद हमने यहाँ पर आपको एम्प्टी सेट की एक डेफिनेशन बताई थी। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वर्ल्ड सेट इसको कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन B इज एन एम्प्टी सेट वाइल A इज नॉट एन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर देखिए, A एक सेट है। A किस प्रकार से है? X सच दैट 1, जो X है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। और X क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल है जो नेचुरल नंबर भी है और 1 से बड़ा है और 2 से बड़ा? तो 1 और 2 के बीच में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसको, जो आपका 1 और 2 के बीच में है। तो ये इस सेट में आपके, जब आप इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो आपका एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है? एक एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट है। बी सेट देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज अ रैशनल नंबर। x क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो आप x की वैल्यू रखेंगे अगर इस इक्वेशन में, तो कोई भी x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना? तो क्योंकि कोई भी x की वैल्यू जब आप रैशनल नंबर रखेंगे, नेचुरल नंबर में और इंटीजर में, तो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन रैशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो आप किसी भी रैशनल नंबर को इस इक्वेशन में रख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 में, तो कोई भी जो x है, x का मान इस इक्वेशन को, रैशनल नंबर में कोई भी इक्वेशन, इस इक्वेशन को कोई भी x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही सी देखिए, यहाँ पर x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो भी 2 है। 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है इवन जो होगा। तो यहाँ पर ये सेट भी आपका एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद फोर्थ है d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड। एक्स क्या है? ऑड है। तो अगर आप ऑड नंबर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ऐसा कोई भी एक्स नहीं है कि आप, ऑड नंबर नहीं है एक्स में कि आप किसी और नंबर का स्क्वायर कर दें और आपको 4 मिल जाए। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नल सेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने फाइनाइट सेट पढ़ा, एक ऐसा सेट जिसको हम, जिसके एलिमेंट्स को, जिसके अवयवों को हम क्या कर सकें? काउंट कर सकें, उनको गिन सकें। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल सेट या फिर फाइनाइट सेट, या फिर इसको परिमित समुच्चय इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझाया था। P एक सेट है जिसमें 0 से लेके 99 तक एलिमेंट है, तो इनको आप काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही A इज एन एंटी, देखिए ये आपका किसमें, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसके एलिमेंट्स इस तरह से होंगे, तो इनको भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ये भी आपके काउंटेबल सेट है। इसके बाद इनफाइनाइट सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि जो आपके फाइनाइट नहीं है तो उनको आप क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ऐसे ही देखिए, यहाँ पर 3 डॉट लगाकर आप क्या करते हैं? इन्फिनिटी को आप दर्शाते हैं कि ये नंबर आपके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे थे। अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर, तो सभी होल नंबर का जो सेट है वो इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। इक्वल सेट की बात की थी हमने। समान समुच्चय, तो समान समुच्चय क्या होते हैं? यदि आपके पास 2 सेट हैं, 2 समुच्चय हैं, दोनों ही समुच्चय में बराबर एलिमेंट हो और सेम एलिमेंट हो, एक जैसे एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट। इसको कैसे दर्शाते हैं? A बराबर B। ए और बी, यदि आपके पास 2 सेट हैं तो ए बराबर बी। अगर नहीं है, अनइक्वल है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए,
हमने सेट ए के बारे में बात की और सेट बी के बारे में बात की। तो आप कहेंगे देखिए इसमें दो टू हैं, सेट में कभी भी आप रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, यानी कि आपके पास बेसिकली यहाँ पर बी क्या हो जाएगा 2 1 और 3, और सेम ए और बी दोनों ही सेम है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। एक एग्जाम्पल जो आपका था ये भी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट सेट है, इनको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट है, डॉट्स हैं इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद यहाँ 100 तक ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। ठीक है, इसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन, ये आपका इनफाइनाइट बता दिया था, इनफाइनाइट। ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट। इसको भी आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल या फिर फाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखिए स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आपको आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है, आपका कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है क्या दिया है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप देखिए इस तरह से आप एक्स एक्सिस ये है आपका, एक्स एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस होता है। अब आपको क्या बताना, द सेट ऑफ लाइंस, वो लाइन बतानी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो बच्चों यहाँ पर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल देयर आर इनफाइनाइट लाइन, आप यहाँ पर इन्फिनिटी लाइन, यहाँ पर कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका कैसा सेट हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइन खींच सकते हैं, आप इनफाइनाइट यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं। तो ये जो सेट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट या अपरिमित इसको कहेंगे। अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप जानते हैं इनको तो आप काउंट कर सकते हैं, 26 लेटर हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, परिमित या फाइनाइट। ठीक है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5 के मल्टीपल आपको 1 से कर कीजिए, किसी इसके इनफाइनाइट आपके क्या आ जाएंगे, मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित। अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने इक्वल सेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी अभी हमने इसको रिवाइज भी किया है, इक्वल सेट क्या होते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इन फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए बराबर बी का मतलब क्या है कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट सेम है या नहीं। तो पहले में देखिए जो आपका ए सेट है, ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये एलिमेंट्स हैं सेट ई में। ठीक है, इसके बाद देखिए बी सेट में क्या क्या एलिमेंट है, बी सेट में एलिमेंट है आपके डी सी बी और ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए जो है किसको बिलोंग करता है, ए को, और ए यहाँ पर देखेंगे आप बी को बिलोंग करता है। दोनों में ए आपका एलिमेंट है। ऐसे ही बी बिलोंग्स टू ए और यहाँ पर भी आपका बी है, तो बी ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। ऐसे ही सी बिलोंग्स टू ए, सी ए को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर भी सी बिलोंग्स टू बी। ठीक है,
इसके बाद डी देखिए, डी बिलोंग्स टू ए, डी जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करता है और डी बी में भी क्या होता है, बिलोंग करता है, इसी का ये एलिमेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ए बराबर यहाँ पर क्या है, बी है, यानी कि ये क्या है, इक्वल सेट है, समान समुच्चय, इक्वल सेट। समान समुच्चय, ठीक है, तो ये क्या है, आपके समान समुच्चय है, यानी कि इक्वल सेट है, ठीक है। ये तो फर्स्ट के लिए आपका हो गया। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं आगे, ए इज इक्वल टू बी, ए बराबर बी है यहां पर। इसी प्रकार से दूसरे की बात करें, बी में देखिए इसका सेकंड पार्ट है, ए बराबर, ए में 4, 8, 12, 16 एंड सो। इसके बाद बी एलिमेंट आपके पास, बी जो सेट है, बी सेट के एलिमेंट है 8, 4, 16, 18, ठीक है। ये आपके ए और बी सेट है। अब आप यहाँ पर देखिए 4 बिलोंग्स टू ए, इसके बाद आपका जो 8 बिलोंग्स टू ए, 8, ठीक है, 12 बिलोंग्स टू ए एंड 16 बिलोंग्स टू ए। अब इन्हीं एलिमेंट को आप यहाँ बी सेट में देखिए, 4 जो है इस बी में भी है, 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, ऐसे ही 12 बिलोंग्स टू बी, 12। अब यहाँ पर देखिए हमने ए सेट में 12 देखा, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 12 बी सेट में नहीं है, और क्योंकि 12 बी सेट में नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू बी। एक भी एलिमेंट अगर इस सेट का इस सेट में नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। तो यही हमें यहाँ पर दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले ए सेट के इस तरह से लिखेंगे कि ए सेट में 4 हो गया, 12 हो गया, 16, तो आगे तो हमें चेक करना ही नहीं है, क्योंकि 12 अगर यहाँ पर बिलोंग करता है इस सेट बी में, तो हम आगे के एलिमेंट्स को भी चेक करें। तो यहाँ पर देखिए 12 इसमें है ही नहीं, तो आगे के एलिमेंट्स को आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसी का थर्ड, ए सेट में एलिमेंट्स आपके 2, 4, 6, 10, ठीक है, और बी सेट में एलिमेंट है आपके, देखिए ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, and x is less than or equal to 10, x is less than or equal to 10। अब यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट तो आपको पता है, अब बी क्योंकि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो बी सेट के एलिमेंट आप निकाल लेंगे, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। ए क्या है, ए इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, 2, 4, और कहां से, लेस देन और इक्वल टू 10, 10 भी इंक्लूड होगा, 4, 6, 8 और 10। तो ये एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, सेट बी में आ जाएंगे। ए में तो आपके हैं ही 2, 4, 6 और 8, यहां पर मिस कर दिया हमने। तो ए सेट में देखिए एलिमेंट क्या क्या हमने यहाँ पर, 2, 4, 6, 8 और 10, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये बी सेट के एलिमेंट होगी। अब देखिए 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए को बिलोंग करता है, 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग करता है ए को, ऐसे ही 6 बिलोंग्स टू ए और 8 बिलोंग्स टू ए एंड
10 बिलोंग्स टू ऑल्सो ए। ठीक है, अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम बी में देखेंगे। देखिए पहला 2 था, तो यहाँ पर भी 2 बिलोंग्स टू ए बी, इसके बाद 4 बिलोंग्स टू बी, 6 बिलोंग्स टू बी, 8 बिलोंग्स टू बी एंड 10 बिलोंग्स टू बी। सारे ही एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स भी हैं। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे कि ए इज इक्वल टू बी, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ जो फोर्थ पार्ट है इसका, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है a इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या लिखा है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, चलिए इसको कर लेते हैं, इसको रफ करते हैं। a सेट आपको किया गिवन है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। अब इसके आप क्या लिख लीजिए, इसको रोस्टेड फॉर्म में लिख लीजिए। x क्या है, 10 के मल्टीपल हैं, तो 10 का मल्टीपल क्या क्या आ जाएगा, 10, 20, 30, 40 एंड सो। इस तरह से आपके 10 के क्या हो जाएंगे, ये मल्टीपल हो जाएंगे। और बी सेट आपको क्या दिया है, बी सेट में एलिमेंट है 10, 15 के बाद 20, 25, 30 एंड सो। ठीक है, ये ए सेट और बी सेट के एलिमेंट है। अब एलिमेंट्स को देखेंगे, चेक करेंगे। 10 बिलोंग्स टू ए, 10 ए में बिलोंग करता है, और इसके बाद 20 बिलोंग्स टू ए, 30 बिलोंग्स टू ए, सफिशिएंट है इतना। ठीक है, इसके बाद देखिए जो बी में 10 बिलोंग्स टू बी, और इसके बाद देखिए बी 15 बिलोंग्स टू बी, 15 बी में बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 15 ए में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, इसी प्रकार 20 तो इसमें है ए सेट में, लेकिन 25 ए में नहीं है, तो 25 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कि एक भी एलिमेंट अगर क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपने इक्वल सेट के बारे में पढ़ा, इक्वल सेट क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। क्वेश्चन 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है। क्या निम्नलिखित समुच्चय हैं, कारण बताइए। ठीक है, इसमें आपके पास फर्स्ट है, ए समुच्चय दे रखा है 2 और 3, और बी आपके पास सेट दे रखा है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक हल है, का एक हल है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी है, उसको हम बाद में लिखेंगे।
तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका कारण बताना है कि ये जो सेट है, ये जो समुच्चय है, क्या ये समान है, और समान है तो क्यों समान है। तो देखिए सेट ए तो आपका रोस्टर फॉर्म में पहले से लिखा है। सेट आपको क्या दिया है, ए सेट आपके पास क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, 2 और 3। ठीक है। अब सेट बी की हम बात करेंगे तो बी क्या है, एक्स जो है इसका एक हल है। अब यानी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां से आप किसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसे, पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3x प्लस 6। तो कॉमन ले लेंगे x को, x प्लस 2 और यहाँ से 3 आपका कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2, x प्लस 2 आपका कॉमन आ गया और अंदर आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको, ठीक है, तभी समीकरण बनेगा ये। ठीक है। अब यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -2 और यहाँ पर देखिए x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास -3 आ जाएगा। यानी कि x के दो मान आपको मिल गए हैं, -2 और -3। ठीक है। अब आपको इसमें सेट में इसको लिखना है, यानी कि जो बी सेट है वो आपके पास क्या आ गया है, बी सेट आपके पास आ गया है -2 और -3। क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं? ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके एलिमेंट, ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट है आपके पास क्या, 2 पॉजिटिव का और 3 भी पॉजिटिव का, और बी के एलिमेंट क्या है, -2 और -3। तो क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं? तो ये आपस में बराबर नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए इसके इक्वल नहीं है। अब इसमें दूसरा पार्ट भी है इसका, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, ए आपके पास एक सेट है और सेट क्या है, एक्स सच दैट, एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो समान बताने के लिए आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सेट ए के जो एलिमेंट है वो किस प्रकार से आ जाएंगे, इसका आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में, आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे कॉमा से, एफ कोमा ओ कोमा एल कोमा, देखिए एल आपका रिपीट हो रहा है, एल को नहीं लिखेंगे, ओ भी रिपीट हो रहा है, ओ को भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा ये। इसके बाद बी सेट आपके पास है, बी सेट में आपको लिखा है वाई सच दैट, वाई शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। इस तरह से ये सेट दिया है। अब इसको भी आप रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो बी सेट आपके पास क्या आ जाएगा, बी सेट आ जाएगा डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा एफ। अब देखिए इस ए सेट और बी सेट को देखिए, ए सेट में क्या क्या एलिमेंट हैं, यहाँ पर एफ बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो एफ ऑल्सो बिलोंग्स टू, एफ बी में भी है। ऐसे ही जब ओ की बात करें, ओ बिलोंग्स टू ए, तो ओ कहां पर बिलोंग करता है, ओ बिलोंग्स टू बी, बी में भी ये बिलोंग करता है। एल बिलोंग्स टू ए, तो एल ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। ऐसे ही डब्ल्यू बिलोंग्स टू सेट ए, तो यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो सेट बी में भी बिलोंग करता है। दैट मीन्स इन दोनों सेट
के जो एलिमेंट हैं वो आपस में बराबर हैं, तो सेट ए एंड बी आर इक्वल, ये दोनों ही इक्वल हैं, इक्वल सेट है। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या करना है, कुछ सेट दिए हैं, उन सेट में से आपको समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन करना है। और क्या क्या वो समुच्चय हैं, ए सेट आपको दिया है 2, 4, 8 और 12, ये आपका ए सेट है। बी सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सी सेट आपको दिया है 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12 और 14। इसके बाद डी सेट है 3, 1, 4 और 2। इक्वल सेट बताने हैं आपने इन सब में। की सेट आपको दिया है -1 और 1। ठीक है, और एफ सेट आपको दिया है 0 और ए। एफ के बाद जी सेट है -1, 1 और -1, 1, -1। और जी के बाद एच सेट आपको दिया है जिसमें 0 और 1 आपके एलिमेंट है। ठीक है, तो इनमें आपको देखना है कि कौन कौन से सेट आपके इक्वल सेट हैं। तो यहाँ पर जो आपका ए सेट है इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2, 4, 8 और 12, 2, 4, 8 और 12। तो आपको क्या कोई और ऐसा सेट दिख रहा है जिसमें 2, 4, 8 और 12 एलिमेंट है? तो ऐसे कोई भी आपको सेट नहीं दिख रहा है, यानी कि ए के इक्वल कोई भी सेट आपको नहीं दिख रहा है। बी सेट देखिए, बी सेट देखिए, बी सेट में कौन से एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4। और देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। तो बी जो सेट है वो डी सेट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या हैं, इक्वल दिख रहे हैं आपको इसके एलिमेंट, बी और डी के। ठीक है, ऐसे ही सी के कोई इक्वल है, तो ऐसा कोई भी ऐसा सेट नहीं दिख रहा है जिसमें 14 भी है, 12 भी हो और 8 भी हो। ठीक है, तो ऐसा कोई सेट नहीं है। ई और जो आपका जी है ये आपस में इक्वल होंगे, ई सेट इक्वल है किसके, जी के, क्योंकि यहाँ पर -1 और 1 है और यहाँ पर भी 1 और -1 है, तो दोनों ही आपस में इक्वल हैं। बाकियों के जो आपको यहाँ पर सेट के इक्वल सेट आपको नहीं दिख रहे हैं, तो दो हमने यहाँ पर सेट देखे जो आपस में इक्वल हैं, बी बराबर डी है और ई बराबर जी है। तो ये इक्वल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर और उसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने टाइप ऑफ सेट में फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी सेट और इक्वल सेट्स के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सबसेट के बारे में बात करेंगे और उस पर बेस्ड जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।